मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब अल अफादत अल यौमिया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर एक आलिम दीन सन, उन्हां दा नाम सी मौलवी कलंदर अली। इस पाए दे आलिम दीन सन कि हर रात ख्वाब विच नबी पाक दी ज़ियारत नसीब होंदी सी। इत्थे सुभान अल्लाह कहना सी। अल्लाह मेरे तुहाडे नसीबां च भी बार बार करे। दिल करदा ना कमली वाले दी ज़ियारत होवे। कुलिया इक्को ही है। सूफिया भी कहते हैं ते साइंस भी कहती ने कि जिहदा ख्याल लैके सौ जाइए ना ख्वाब भी उहदे आउंदे ने। तो सौन लगिया ख्याल ही कमली वाले दे लैके सोया कर, तेनों ख्वाब भी कमली वाले दे आया करनगे। दुरूद शरीफ पढ़दे सोया करो ते आख्या करो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। ख्वाब चौन कमली वाले ते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। तस्बीह होंदी ना, तस्बीह ओदा एक सिरा हिलाइए ते दूसरा भी हिलदा है। जिवें तस्बीह दे दाने परोए होंदे ना ते कदे दुरूद शरीफ इंज परोया कर। सूफिया फरमाते ने अगला दरूद पढ़न तो पहले पहले पिछला पढ़िया नबी पाक तक पहुंच जाता है। राती सौन लगे दरूद पढ़ के कुंडी तो इधरों खड़काया करते, कुंडी मदीने भी खड़क जाएगी कि गुलाम याद क्या करता है। मौलवी कलंदर अली रोजाना ख्वाब विच हुजूर दी ज़ियारत होती। एक दिन क्लास विच बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक बच्चे दे मुंह ते थप्पड़ मारिया। वो बच्चा सैयदान दा सी। राना साहब वो बच्चा आले रसूल सी, नस्ले रसूल सी। थप्पड़ ते मार लिया ते रात नु सुते ते अज ख्वाब विच कमली वाले नहीं आए। अगला दिन रोंदियां ही गुजर गया। अगली रात जल्दी सो गए कि कमली वाले ख्वाब विच आउणा है, पर रात वो भी गुजर गई, हुजूर नहीं आए। अगला दिन भी रोंदा गुजरिया, तीसरी रात भी सुतियां गुजरी, हुजूर ना आए। ते मौलवी कलंदर अली दियां दौड़ां लग गईयां। कदे किसे वली दी बारगाह च जांदे ने, कदे किसे साहिबे दिल कोल जांदे ने ते जाके फरमांदे ने पुछो कमली वालिया आउंदा क्यों नहीं। किसे साहिबे दिल ने आख्या मौलवी जी हुण इत्थे गल नहीं बननी, मदीना तैयबा चले जाओ। मदीने शरीफ दी गलियां च एक औरत है, मजजूबा दरवेश औरत है। सुनिया ओदा डायरेक्ट नबी नाल राबता है। उस औरत को जाके पूछो कि कमली वाले क्यों नहीं आते। मौलवी कलंदर अली मदीना तैयबा चले गए। उस औरत को कहने लगे पूछ कमली वाले आंदा क्यों नहीं। औरत कहने लगी वे मौलवी नाले नबी दे पुत्रा नु मारना, नाले नबी दियां ज़ियारतां मंगना है। आप दियां चीखां निकल गईयां, आके नबी करीम दे रोज़े ते माफिया मंग देना। अर्ज की कमली वाले मैनू नहीं सी पता बच्चा सैयदा आंदा है, मैनू नहीं पता बच्चा आले रसूल है। अर्ज की कमली वालिया मैं ते तेरे नौकरां दा भी नौकरां, नाले मदीने दी गलियां च रोंदे ने, मदीने दे सैयदा दे बच्चों दे कदम चुमदे ने। नौजवान एक दिन मदीने दी गली च जा रहे, सामने औरत आ रही, कहने लगी वे मौलवी इधर आओ। सुभान रसूलुल्लाह फरमाते ने मैं उहदे इशारे वाल वेखिया, अगे सुपिया नबी वेखदा सा, उन्हें जागदिया नबी वखा दिता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल फरमाया कमली वाले रोई ना। अर्ज की दिया लगा फिर ने ना मारे मोहम्मद का पुत्र कोई नहीं, उसके बाद ओदा जिक्र कौन करेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया कमली वाले का पुत्र ले के असा कौसर अता कर दिता है। अर्ज की दिया अल्लाह कौसर पुत्रा दा नेमल बदल किवें हो गया। अर्ज की दिया अल्लाह मेरा जिक्र किवें जारी रहेगा, पुत्र ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाया कमली वाले पाता रिया, जग भी जिक्र तेरे करेगा, रब भी जिक्र तेरे रब भी जिक्र तेरे करेगा ते जग भी जिक्र।
अर्ज की थी अल्लाह मेरा पुत्र ही कोई नहीं नस्ल की में जारी होवेगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फरमाया माज़ा देने ना बालिया जे मैं ना चावा पुत्रा बालियां दी नस्लां ना टुरन देवां जे मैं चावा बगैर पुत्रा तो नस्लां टोर लवां। अर्ज की थी अल्लाह पुत्र ही कोई नहीं नस्ल की में जारी होवेगी। फरमाया कमली वालिया तेरी औलाद में अली दे सुलभ च रख दिती है। सोने पिंड पिंड सैयद होणगे, हर शहर च सैयद होणगे, हर मुल्क च सैयद होणगे। कयामत तक सैयदन वे के जमाना कवेगा ये सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। काफिर ने तीसरा महीना मारा मोहम्मद अबतर हो गए। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानियका हुवल अबतर। फरमाया जे क़यामत तक तेरे दुश्मन ने औतरा करके न मारा ते मोहम्मद रब कौन आखेगा। नंगल कलां वालियो यजीद दे 14 पुत्र सन। किन्ने 14 ते ओदी नस्ल ते किधरे नजरी भी नहीं आउंदी ते हुसैन दा ते इक्को ही ज़ैनुल आबिदीन बच के आया सी। पर है ना हर पासे सैयदां दी बहार और ना चाहे ते पुत्रा वाले दी नस्लां भी ना टुरन देवे, चाहे ते बगैर पुत्रा तो नस्लां टोर लवे। इदा मतलब है कि आ जेड़े सैयद नजरी आ रहे ने ना इन्ना आतैना कल कौसर दे वादे भी पूरे हो रहे ने ते इन्ना शानिया का हवल अबतर दे वादे भी पूरे हो रहे ने। हुन मेरा दिल करदा मैं दा तर्जमा तुहानू मियां मुहम्मद बख्श कोलू करवा के देवां। तुसी नहीं बोले नहीं ते करवा मैं देना सी। कारी साहब ने जेड़ा आख्या ना कि तुसा लंगर खा लिया ना एक कम माड़ा कीता जे। साडे सियालकोट बंदे कहंदे ने कि भुखा बटेरा बहुत लड़दा है ते सियालकोटी भी कहंदे ने कि जिदा खाइए ओदा गाइए, जेड़ा कमाई ते पलदा हाथ नीवा रखे, जिदा लंगर मदीने मस्जिद दी दीवारां गवाह हो जान। अज तो बाद जेड़ा नमाजी आवे उन्होंने दीवारां चो सुभान अल्लाह दी आवाज सुनी जाए उन कह के गए। आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आल नबी आल नबी औलाद अली दी आल नबी औलाद अली दी सूरत शकल उन्हां दी नाम लिया बस नाम लिया लख पाप नहीं रहते ते मैले अंदर दी जाती। मियां साहब आदने कि अल्लाह अल्लाह कीतियां भी बंदा पाक हो जाता है, अली अली कीतियां भी बंदा पाक हो जाता है। फरमाते ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे, मैल अंदर दी जांदी। असी आया अज आले रसूल दा जिक्र करने वास्ते, असी आया करबला
तो जारी होंदियां ने भाई घर च 5 बेटियां भी होन ना ते लोग आके कहंदे ने आसी साहब दुआ करो वजीफा दियो कोई तवीज दियो कोई अल्लाह अल्लाह दसो रब पुत्र दे देवे वो जड़ियां घर च 5 बेटियां ने वो भी ते अपना ही खून है ना अपनी बेटी है अपनी औलाद है फिर लोग पुत्र ही क्यों मांगते ने मियां साहब ने फरमाया सिख पुत्रां दी डाडी होंदी आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगया कर कर उजर बहाने नबियां भी रब तो पुत्र मंगे क्यों क्योंकि नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां पर आज जेहड़े करबला वालियां दा जिक्र असी करना आया ये ते नबी दी बेटी दी औलाद ने ये तां अली दी नस्ल ने नबी दा ते पुत्र ही जिंदा कोई नहीं आ जेडे करबला वाले ने नबी दे दोतरे ने ते दोतरे नस्ल नहीं होंदे पोतरे नस्ल होंदे ने बेटी दी औलाद नस्ल नहीं होंदी बेटे दी औलाद नस्ल होंदी क्यों बेटी दी औलाद अपने बाप दी नस्ल होंदी है आ जेडे करबला डेरे ला के बैठे ने जिन्हां दे नाम दियां असीं सबीला लगा रहे जिन्हां दे नाम दियां असीं महफिलां सजा रहे इत्थे अली दी नस्ल है फिर इन्हां नूं असीं नस्ल रसूल क्यों कहने आ आले रसूल क्यों कहने आ औलाद ते अली दी है नबी दी बेटी दी औलाद है अहले इल्म हजरात शरीफ फरमाने वैसे ते अबना अना व अबना अकुम भी मेरी दलील है इन्ना आतैना कल कौसर भी मेरी दलील है पर आ मैं तेनू कुरान विच 2 लुत्फ वाली आयतां सुनावां पढ़ा कुरान जाखो सुभान अल्लाह अजे मैं शुरू होया मैं तुहाडी मर्जी दी तकरीर करके जावांगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने इरशाद फरमाया व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन परवरदिगार ने फरमाया आदम दी नस्ल दे अंदर हजरत दाऊद नो पैदा फरमाया हजरत सुलेमान नो पैदा फरमाया अल्लाह ने अय्यूब नो पैदा फरमाया फरमाया यूसुफ नो आदम दी नस्ल जे पैदा फरमाया असा इलियास ने आदम दी नस्ल जे पैदा फरमाया असा मूसा ते हारून नो आदम दी नस्ल जे पैदा फरमाया बाया बा ज़करिया बा यहया बा ईसा बा इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन फरमाया मूसा ते ईसा नो आदम दी नस्ल जे पैदा फरमाया ज़करिया ते यहया नो आदम दी नस्ल जे पैदा फरमाया अर्ज़ कीती अल्लाह सारे नबी ते आदम दी नस्ल ने ईसा किवें आदम दी नस्ल हो गए ईसा दा ते बाप ही कोई नहीं आदम सारे दे दादा लगदे ने ईसा दे नाना लगदे ने अल्लाह ने फरमाया सारे नबी बाप वाले आदम दी नस्ल ने ईसा मां मरियम वाले आदम दी नस्ल है नकल कला वाले के मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने आदम दी नस्ल हो सकदा है फिर फातिमा दा हुसैन भी नाने दी जिन्हों मेरी दलील दी समझ आई उच्चा बोले सुभान अल्लाह कुरान कहंदा कि ईसा आदम दी नस्ल है ते आदम ते ईसा दे नाना लगदे ने बाकियां दे दादा लगदे ने ईसा दे नाना लगदे ने क्यों क्योंकि ईसा दा बाप कोई नहीं ते ईसा नाने दी नस्ल हो सकदा है ते हुसैन नहीं नाने दी नस्ल हो इस वास्ते असी कहने आल नबी औलाद अली दी ओ जेड़ी अली दी औलाद है ना ओ नबी दी आल है ओ नबी दी आल है असी अपने नबी दी आल दा जिक्र करने वास्ते आए हां असी नबी दे पुत्रां दा जिक्र करने वास्ते आए हां अपने नबी दी ज़ुर्रियत ते अपने नबी दी नस्ल दा जिक्र करन आया यजीद चाहंदा सी मैं नबी दी नस्ल मुका देवां रब चाहंदा सी मैं नबी दी नस्ल बढ़ा देवां यजीद दी नस्ल मुक गई मुहम्मद अरबी दी नस्ल अज भी जिंदा है कयामत तक भी जिंदा है जितने मर्जी यजीदी आ गए पर कोई मुहम्मद दी नस्ल ना मुका सकिया क्यों रब ने यार नाल इन्ना तैना कल कौसर दे वादे कीते मेरे मिल्लत दे नौजवानों आज मैं तुहानू हुसैन दा जिक्र सुनान लगा जेड़ा नस्ल रसूल है आले रसूल है ज़ुर्रियत रसूल है ओदी मैं तुहानू की शान सुनावां जेड़ा बै ही नबी दे मोढियां ते जाए
तुसा सुभान अल्लाह नहीं आखी, मैं जुमला फिर बोलन लगा हूं जेड़ा बै ही नबी दे मोडियां ते जाए। या इंज कह लेने शबे मेराज अर्श ते मेरे नबी सने जोड़िया गए। अल्लामा यूसुफ नबहानी फरमाते ने कि सने जोड़िया गए ते जिदे जोड़े दी जुत्ती दे तले दे नीचे अर्श इलाही ते कायनात दियां सारियां बुलंदियां मुक गईयां। हुसैन उस मुहम्मद दे मोडियां ते बैठा है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने एक संदूक का जिक्र फरमाया। कौमे बनी इसराइल को यहूदियों को एक संदूक सी। उस संदूक को सामने रख के अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेन संदूक का वास्ता पुत्र दे दे। अल्लाह पुत्र दे देंदा है। संदूक सामने रख के अर्ज करते हैं, बारिश नाजल फरमा। अल्लाह बारिश नाजल कर देंदा है। संदूक सामने रख के कहते हैं, असी जंग कर चले हैं कौमे अमालका दे नाल, सानू फतह दे दे। अल्लाह फतह दे देंदा है। हुण संदूक विच है की? पढ़ा कुरान। बे मुर्शद नाल मैं कदे बोलिया नहीं, ओ बोले जिहदा मुर्शद मौला अली है। वेखो किने किने हाथ नहीं चुकिया, नाल दा बेली सहारा करो तो ओदा हाथ चाह के जगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, फरमाया उस संदूक दे अंदर फरमाया मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइका। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ओदे च मूसा ते हारून दी औलाद तरकाए। उलमा फरमांदे ने ओदे च हजरत मूसा दियां जुतियां ने, हजरत हारून दा अमामा है, ओदे ते तुरा दियां तख्तियां ने, ओदे च मनो सलवा दे टुकड़े ने। फरमाया अना तहमिलुल मलाइका। परवरदिगार ने फरमानो फरिश्ते मोडियां ते चुक के फिरदे ने। नौजवानों जिदे च मूसा दियां जुतियां होन, ओनो फरिश्ते मोडियां ते चुक के फिरदे ने। ना गल ओदी पिया करना जिन्नू मुहम्मद मोडियां ते चुक के फिरदे। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, और जिदे च मूसा दियां जुतियां होन ओदे सदके दुआवां कबूल हो जांदियां ने, ते जिदे विच मुहम्मद दा खून होवे ओदे सदके दुआवां नहीं कबूल हो जांदियां। ते जिन्नों फरिश्ते चुक के फिरन ओदे सदके दुआवां कबूल हो जांदियां ने, ते जिन्नों मुहम्मद चुक के फिरन क्या ओदे सदके दुआवां नहीं कबूल होंदियां। तो मैं उस हुसैन दा जिक्र करन लगा जेड़ा नबी दे मोढियां ते चढ़ के बह जाए, नबी दे मोढियां ते चढ़ के बह जाए। बल्कि मैं ते इंज पढ़िया करना वा खैरुल बशर की आँख का तारा हुसैन है। खैरुल बशर की आँख का तारा। अच्छा भाई पढ़ो या ना पढ़ो मर्जी अपनी अपनी है। मैं ते पढ़ के जाना, मेरी ते साइयां ड्यूटी लगाई है ना कि तू बस नबी दा ते नबी दी आल ते असहाब दा जिक्र करना है। मेरा दिल करदा आयो सखी दे बूहे ते खाली ना जायो। मैं पढ़ांगा खैरुल बशर की आंख का तारा। जदों कवाना तारा जिदी अम्मी ते अबू दोवें हुसैनी ने ना, ओ बंदा ए इंज करके हाथ चुक के नारा मार के आखे हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा। फिर बोलिया जे तारा, फिर बोलियो तारा। उन सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए खैरुल बशर की आँख का तारा। भाई तारा, भाई तारा हुसैन है। ज़हरा का दिल आरामो दुलारा हुसैन है। हर दौर में हुसैन जरूरत वक्त की हर कौम कह रही है हमारा हमारा हुसैन है। ये हमारा हुसैन है। हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। हदीस पाक जब
कहता जल्दी जन्नत च चले जाएंगे, दोस्त की दोजख से चले जाएंगे। अचानक दोजख जन्नत नु कहेगी नहीं जानते तेरे पल्ले की है, जन्नत दोजख नु आखेगी तेरे पल्ले की है। दोजख कहेगी अज बड़े बड़े बादशाह मेरे कोल ने, अज फिरौन मेरे कोल, अज नमरूद मेरे कोल, अज शद्दाद मेरे कोल, अज हमान मेरे कोल। नहीं जानते तेरे पल्ले की है। अल्लाह जन्नत नु फरमाएगा दोजख नु क्या दे बड़े बड़े बादशाह तेरे कोल ने, हसन मेरे कोल, हुसैन मेरे। पता चलिया असी ओही नाद नहीं करते, जन्नत ने भी हुसैन ते नाद करना। हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। कारी तनवीर साहब एक हिंदू शायर कहंदा ए इब्ने अली गर तू यहाँ हिंद में आता, भगवान समझ के तेरी पूजा करते। नहीं समझे, कहंदा करबला वाले जावन वाले कदे इत्थे आउंदा ना, ए मदीने तो करबला जावन वालिया, ए इब्ने अली गर तू यहाँ हिंद में आता, भगवान समझ के तेरी पूजा करते। एडा लाडला ए तुहानू ते मैनू अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औलाद प्यारी है ना। मिंबर रसूल ते बैठ के दावा कर रही हूं, तेनों मेरी अपनी औलाद एडी प्यारी नहीं जिहड़ी मुहम्मद नू अपनी औलाद प्यारी है। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब अल अफादत अल यौमिया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर एक आलिम दीन सन, उन्होंने नाम सी मौलवी कलंदर अली। इस पाए दे आलिम दीन सन कि हर रात ख्वाब विच नबी पाक दी जियारत नसीब होंदी सी। इत्थे सुभान अल्लाह कहना सी। अल्लाह मेरे तुहाडे नसीबां च भी बार बार करे। दिल करदा ना कमली वाले दी जियारत होवे। कुलिया इको ही है। सूफिया भी कहते हैं ते साइंस भी कहती है कि जिहदा ख्याल लैके सौ जाइए ना, ख्वाब भी उहदे आउंदे ने। तो सौन लगिया ख्याल ही कमली वाले दे लैके सोया कर, तेनों ख्वाब भी कमली वाले दे आया करनगे। दुरूद शरीफ पढ़दे सोया करो ते आख्या करो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। ख्वाब विच आउण कमली वाले ते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तस्बीह होंदी ना, तस्बीह ओदा एक सिरा हिलाइए ते दूसरा भी हिलदा है। जिवें तस्बीह दे दाने परोए होंदे ना, ते कदे दुरूद शरीफ इंज परोया कर। सूफिया फरमाते ने अगला दुरूद पढ़न तो पहले पहले पिछला पढ़िया नबी पाक तक पहुंच जाता है। राती सौन लगे दुरूद पढ़ के कुंडी तो इधरों खड़काया करते, कुंडी मदीने भी खड़क जाएगी कि गुलाम याद क्या करता है। मौलवी कलंदर अली रोजाना ख्वाब विच हुजूर दी जियारत होती। एक दिन क्लास विच बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक बच्चे दे मुंह ते थप्पड़ मारिया। वो बच्चा सैयद आंदा सी। राना साहब वो बच्चा आले रसूल सी, नस्ले रसूल सी। थप्पड़ ते मार लिया ते रात नु सुते ते अज ख्वाब विच कमली वाले नहीं आए। अगला दिन रोंदियां ही गुजर गया। अगली रात जल्दी सो गए कि कमली वाले ख्वाब में आना है, पर रात वो भी गुजर गई, हुजूर नहीं आए। अगला दिन भी रोंदा गुजरिया, तीसरी रात भी सुतियां गुजरी, हुजूर ना आए। ते मौलवी कलंदर अली दियां दौड़ां लग गईयां। कदे किसे वली दी बारगाह च जांदे ने, कदे किसे साहिबे दिल कोल जांदे ने ते जाके फरमांदे ने पुछो कमली वाले आउंदा क्यों नहीं। किसे साहिबे दिल ने आख्या मौलवी जी हुण इत्थे गल नहीं बननी, मदीना तैयबा चले जाओ। मदीने शरीफ दी गलियां च एक औरत है मजजूबा, दरवेश औरत है। सुनिया ओदा डायरेक्ट नबी नाल राबता है। उस औरत को जाके पूछो कि कमली वाले क्यों नहीं आउंदे। मौलवी कलंदर अली मदीना तैयबा चले गए। उस औरत नु कहन लगे पुछ कमली वाले आउंदा क्यों नहीं। औरत कहन लगी वे मौलवी नाले नबी दे पुत्रां नु मारना, नाले नबी दी ज़ियारतां मंगना है। आप दियां चीखां निकल गईयां, आके नबी करीम दे रोज़े ते माफियां मंग देने। अर्ज़ कीती कमली वाले मैनू नहीं सी
पता बच्चा सैयदा दे, मैनू नहीं पता बच्चा आले रसूल है। अर्ज की कमली वालिया मैं ते तेरे नौकरां दा भी नौकरां, नाले मदीने दी गलियां च रोंदे ने, मदीने दे सैयदां दे बच्चों दे कदम चुमदे ने। नौजवान एक दिन मदीने दी गली च जा रहे, सामने औरत आ रही, कहने लगी वे मौलवी इधर आओ, चुप आदा रसूलुल्लाह फरमाते ने मैं ओदे इशारे वाल वेखिया, अगे सुबह नबी वेखदा सा, उन्हें जागदिया नबी वखा दिता। अगे सुतिया नबी वेखदा सा, उन्हें जागदिया नबी वखा देता। आमीन आमीन भाई। मैं नज पढ़िया करना है दर्दियां, लाला दा हुबदार नहीं जेड़ा है दर्दियां, है दर्दियां लाला दा हुबदार नहीं जेड़ा बिच इश्क दी दुनिया दे वसना नहीं ओदा वेड़ा। एक दिन ना हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह लो भाई, तज़किरा भी आले रसूल दा जारी है ते आले रसूल भी तशरीफ ले आओ। बेटा ना करो, गले च अगर चला जाए तो गला जख्मी हो जाता है, ना करो बेटा, बार बार मना कर रहे सारे, ना करो। मैं शाह जी किबला हुजूर नूं खुश आमदीद करना और अर्ज गुजार भी हाँ कि अल्लाह ताला इन्हां दा साया सलामत रखे। एक बारी शाह जी नूं सुभान अल्लाह बोल के विखाओ, तुसीं किवें पे बोलदे सो। नहीं ये रोंद पे मार दो, तुसीं थोड़ा उच्चा पे बोलदे सो। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर खत्म नबुव्वत ते बैठ के ना अपनी खिलाफत दे दौर च ते आप खुतबा दे रहे, सहाबा के बार बैठे। इमाम हुसैन दा बचपन सी, टुरे टुरे आके ना ते महफल च ओ हजरत उमर फारूक दे सामने खलो के ना ते इंज उंगली दा इशारा करके फरमा देने, मेरे नाने दे मिंबर तो उतरो ते जाके अपने नाने दे मिंबर ते बैठ जाओ। ओ उमर फारूक जिदे कोल कैसरो किसरा वर्गे बादशाह डरदे, जदों हजरत इमाम अली मुकाम ने नस्ल रसूल ने इशारा करके मिंबर तो उतरन वास्ते आख्या ना, ते हजरत उमर फारूक मिंबर तो उतरे, अपने घुटने जमीन ना लगाए ते हजरत इमाम अली मुकाम दे कोल खलो के कहने लगे, मेरे नाने दा कोई मिंबर नहीं, तुहाडे नाने दा ही बस। इमाम अली मुकाम कहने लगे बह जाओ, आप बह गए। मौला अली महफल च बैठे थे, आप फरमा लगे, उमर फारूक लोगों ने समझना हो रहे अली दा पुत्र है, ते इंज करन वास्ते अली ने समझाया, इन्हों होने लोगों के सामने पूछो कि ये हुसैन ने तुहानू मिंबर तो उतारिया क्यों, दोबारा बिठाया क्यों। हजरत उमर फारूक मिंबर ते बैठ के कहने लगे, हजूर ये मिंबर तो उतारिया क्यों जे ते बिठाया क्यों जे। हजरत इमाम अली मुकाम ने फरमाया, मैं तो वेखन आया सा कि नाने दे सामने प्यार कर दे हो कि बाद विच भी कर दे हो।
उस वेले उमर फारूक ने इस तरह करके ना अपना अमामा शरीफ उठा के ते अपने बाल पकड़े, बाल ते सिर दे बाल पकड़ के कहने लगे आ जेड़े साडे सिरां ते बाल उगाए ने ना, या रब ने उगाए ने ते या तेरे नाने ने उगाए ने। यानी कि आ जेड़े साडे सिरां ते दस्तारां ते आ अमामे, आ जेड़े साडी इज्जतां ने ना, आ जेड़े तख्त ते ताज ने सिर्फ तेरे नाने दे सदके ने। और दूसरी गल मैं उलमा दे नाम करन लगा, नबी दे पुत्र ने उतारिया भी ते बिठाया भी, अली दे पुत्र ने उतारिया भी ते बिठाया भी, ताकि कल नूं कोई ये ना आखे कि उमर फारूक ने अली दा हिस्सा खा लिया ते अली दी जगह मिंबर ते आप बह गए। अली दे पुत्र ने उतार के दोबारा बिठा के दसिया कि उमर नूं मिंबर ते नाने ने नहीं बिठाया, नाने दे दुतरियां भी बिठाया। मत कोई उमर फारूक ते एतराज करे, दसिया कि नबी ने भी बिठाया ते अली दे पुत्रा ने भी बिठाया। मैं इस वास्ते कह रहा कि हैदर दियां लालां दा होबदार नहीं, जेड़ा विच इश्क दी दुनिया दे वसना नहीं। पढ़ा एक बारी फिर, इन्नी गर्मी च पढ़िया नहीं जाता। ये तुहाडी सुभान अल्लाह जेड़ी मेरे को तकरीर करवाई जा रही है भाई, वरना डॉक्टर मैंने बड़ा सख्ती ना मना किया कि नहीं हवस तकरीर ना करया करो, पर तुहाडी मोहब्बत अल्लाह ताला सलामत रखे। इस बात अजी बोल के कहंदा है दर्दियां लाला होबदार जेड़ा है दर्दियां लाला दा होबदार नहीं जेड़ा ए है दर्दियां लाला दा होबदार नहीं जेड़ा विच इश्क दी दुनिया के वसे ना नहीं होदा बेड़ा। साडे पंजाब विच रिवायत ते रिवाज है कि बच्चा पैदा होवे ना ते या उन्हें दादा गुड़ती देंदा है, ते या चाचा गुड़ती देंदा है, या नाना देंदा है, ते या मामू गुड़ती देंदा है। बाप दा दिल करदा है चाचू गुड़ती देवे, मां दा दिल करदा है मामू गुड़ती देवे, ते चलदी किदी है वो तुहानू पता ही है ना, बोलो पता तुहानू है। ते जे चाचा भुलेखे ना गुड़ती दे ही ले, भुलेखे ना, ते बच्चा बड़ा होके शरारत करे ना, ते करी साहब मां बीबियां च बैठ के कहंदी है उतरा चाचे ते गया, ते गुड़ती मामू ने दिती होवे ना, ते बच्चा शरारत करे ना, ते मां बीबियां च बैठ के बड़ी खुश होके कहंदी है माशाअल्लाह मामू ते गया। ਇਹਦਾ मतलब है पंजाब दी मां नूं पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है। और नंगल कला वाले सच्ची दस्यो जिन्ना गुड़ती च मुहम्मद दी जुबान दे चूसे ले आवन उन्हां मुहम्मद ते नहीं सी जाना, ते होर किदे ते जाना सी, फिर उन्हां मुहम्मद ते जाना सी। मौला अली फरमाते ने सिर दे वालां तो लैके नाफ तक मेरे पुत्र हसन दा वजूद नबी वर्गा, नाफ तो लैके पैरां दे नाखना तक मेरे पुत्र हुसैन दा वजूद नबी वर्गा। दोवें वीर इकट्ठे खलोंदे ने, तस्वीर मुस्तफा दी बन जाती है। ते जे आला हजरत दी जुबान च कमा ते आला हजरत फरमाते ने हुस्ने मुहम्मद दे दो हिस्से करिए, एक दा नाम हसन बनदा है ते दूसरे दा नाम हुसैन बनदा है। गिरामी कदर हजरात, एदा मतलब है सूरत नबी वर्गी ते सीरत भी, सारे बोलो सीरत भी। दोवें वीर ना हज करन मदीने तो मक्के वाल जा रहे, 25 हज दोवां वीरां ने पैदल मदीने कीते। तुसां सुभान अल्लाह नहीं फरमाई 450 किलोमीटर सफर है। 25 हज दोवां वीरां ने पैदल मदीने तो मक्के कीते। आख्या जिन्ना रावां तो एक बारी नाना आया सी ना, असीं उन्हां रावां तो बार-बार हो के आईए।
लोगों ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਜ ਕਰਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ दोवें वीर हज कर जा रहे थे रस्ते च भुख लग गई तो इमाम हसन ने फरमाया हुसैन कुछ खावन ले दियो अर्ज की हुजूर खान ली तो कुछ भी नहीं आओ कखां दी कुल्ली नजर आ रही थी इजाजत होवे तो कुछ खान ले लेके आवा फरमाया चल दोवें वीर कट्ठे चलने आ दरवाजा खड़काए थे माई बाहर आई हजरत इमाम हसन फरमान लगे माई जी असी काबे दे हाजी ते मदीने दे मुसाफिर हां कुछ खान नु दिया जे माई ने सोहनिया शक्लां वेखियां ते आसमान वाल वेख के रो के कह दिए एडा कदे गरीब ना ना बना दूं तेरे सोहने परौने कदे खाली ना जान दे दी माई कह लगी मैं बड़ी गरीब हां मेरे घर खामन ली कुछ नहीं इमाम हसन फरमान लगे माई जी खाली असां जाना कोई नहीं क्योंकि असी कदे किसी दे बूहे गए नहीं अज आ गए हां असां कुछ लैके जाना है माई कह लगी फिर 2 घड़ियां ठहरो ते मैं बकरी दा दुध ना धो के लैके आवां हुन माई दूध दा प्याला लेके आई नौजवानों था इमाम हसन ने पी लिया था इमाम हुसैन ने पी लिया तो मैं वीर टुरन लगे माई रो के कहन लगी वे जांदियां दस जाओ केड़ी मां दे लालो वे जांदियां दस जाओ केड़े बाप दी औलाद हो इमाम हसन ने फरमाया मां की पूछना चाहनी है कहन लगी मैं पूछना चाहनी हां किथे दे रहने वाले कदे मिलन जी करे किथे आवा फरमाया अम्मा कदे मिलना होवे मदीने आ जाई कहन लगी वे हुंदे कौन फरमाया अम्मा कदे मदीने आवे ते मुहम्मद दा बेड़ा पूछ गया मुहम्मद दा बेड़ा पूछ के आ जाए यार मेरा तोड़ा एड्रेस पता की है सानू को पूछे तो मैं तुहानू आखांगा सियालकोट आ जाए तुहानू को पूछे तुसी आखे नंगल कलां आ जाओ ओ घर पूछे केड़ा ते घर दे बूहे ते लिखिया हुंदा चीमा हाउस चट्ठा हाउस जट हाउस बट हाउस मलिक हाउस चौधरी हाउस आखीदा फलाना साडा एड्रेस है आ जाए उन्हां नू जदों लोग पूछदे ना तुहाडा एड्रेस की है ओ फरमाते ने नबी दे घर आ जाए क्या एड्रेस है नबी दे घर आ जाए बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत नौजवानों दोवें वीर हज करके मदीने आ गए एक दिन इमाम हसन ने उस माई नु मदीने दी गलियां च फिरदा वेख लिया माई ते ना पहचानिया पर आप पहचान गए माई नु लेके घर आए बड़े दिन खिदमत तवाज़ो की थी एक दिन माई कह लगी वे मुंडिया मैनू मेरे घर क्यों नहीं जान देंदा इमाम हसन ने माई नु 3000 दिरहम ते 1000 बकरी अता फरमाई किन्ने 3000 दिरहम ते 1000 बकरी पर गल इत्थे मुक्की नहीं माई जदों दरवाजे च गई ते इमाम हसन फरमाते ने अम्मा ये तो मैं अपना हिस्सा देता है ते अद्धा प्याला हुसैन भी पीता सी माई नु इमाम हुसैन दे घर छोड़ आए हुन इमाम हुसैन भी बड़े दिन खिदमत की ते माई टुरन लगी ते 3000 दिरहम ते 1000 बकरी इमाम हुसैन भी दी ते काने च फरमान लगे कदे मेरे घर पहले आउंदे ते मैं बहुत देने सन हुन वड्डे वीर तू ज्यादा नहीं दे रहा किधरे वड्डे नु ए ना लगे निका होके वड्डा सखी बनदा है माई जेड़े पहले 2000 बकरियां लेके मदीने दी जू चो निकलन लगी मुड़ के कहन लगी वे न दिन खिदमत करते रहे सच्ची पूछो पहचानिया कोई नहीं कौन हो इमाम हसन मुड़ के फरमान लगे अम्मा दूध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है असी दोतरे मुहम्मद दे कयामत आ लेन दे असा तेनों उथे भी नहीं बोलना माई 2000 बकरियां ली जा रही नाले बढ़ती जा रही बड़ा लजपाल है तेरा घराना या अच्छा भाई पढ़ो या ना पढ़ो मर्जी मैं आख्या थोड़ी अपनी है पर लंगर ते तुसां खा लिया है ते जेदा खाइए ओदा गाइए जेड़ा जेड़ा बंदा अपनी कमाई ते फलदा हाथ नीवा रखे जिदा लंगर मदीने आउंदा ना ए इंज करके दोवें हाथ खड़े करियो इथे इथे रखियो मैं वेखना किन्ने भला नहीं खड़े कीते इथे इथे हुन इथे ही हाथ रख के ना गुंबद खिदरा दा तसव्वुर करके ना हुन मिल के सारे मेरे नाल पढ़िए बड़ा लजपाल है तेरा घराना
रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा कराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा कराना या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह बड़ा लाजवाब है तेरा कराना या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना। नौजवानों, अल्लाह करीम ने कमली वाले ने एक पुत्र दिता ते नबी पाक ने बेटे का नाम रखा इब्राहिम। अच्छा, जेडे पढ़े लिखे नौजवानों, मैं तुहानू एक सवाल करन लगा हूं, किन्ना को सोहना होवेगा वो जेड़ा कमली वाले दा पुत्र होवेगा। चलो जुमला बदल लेने आ। जे याकूब दा यूसुफ एडा सोहना सी, दस मुहम्मद दा इब्राहिम किन्ना को सोहना होवेगा। और नबी पाक दी नस्ल 15वीं सदी विच एडी सोहनी है। 10 मुहम्मद दा पुत्र किन्ना को सोहना होवेगा। नबी करीम अपने बेटे नु गोदी च बिठा के ना ते पुत्र दे लब, होंठ, मत्था, पेशानी, रुखसार चुमरे। इमाम हुसैन दा बचपन सी, ये भी आके नाने दी गोद च बैठ गए। हुण कमली वाले एक बारी पुत्र चुमदे ने, एक बारी दोतरा चुमदे ने। अचानक निगाह रहमत उठी ते वेख्या जिबरील दरवाजे च खड़े। फरमाया जिबरील किधर आयो? अर्ज की या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमांदा सोनिया पुत्र प्यारा ही कि दोतरा प्यारा ही? नबी करीम ने दोवां वल वेख के फरमाया एक मेरी सज्जी आखे, एक मेरी खब्बी आखे। ते दोवें प्यारियां ने, दोवें मेरे नूरे चश्म ने। अर्ज की सोनिया फिर तुहाडा रब फरमांदा जेडे तुहानू प्यारे हो सानू भी प्यारे हो। ते इंज ना करिए, एक प्यारा तुसी रख लो, एक सानू वापस कर दियो। कमली वाले इंज रोए कि जिवें तस्बीह टूट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना, इंज मेरे नबी दे आंसू गिरदे। ख्याल आया केड़ा देवा, केड़ा देवा। औलाद वाली ने रोक के फरमाया जिबरील मेरा पुत्र ही ला जाओ। फरमाया मेरा पुत्र ही ला जाओ। मेरा गया मैं रोवांगा, हुसैन गया मेरी ज़रा रोवेगी। फरमाया मैं आप रो लवांगा, मेरे को ज़रा अली रोंदे नहीं हुए खे जाने। किन दिन दे बाद मेरे नबी दे पुत्र दा विसाल हो गया। नबी करीम पुत्र दी लाश झुक के रोंदे रहे। कदे पुत्र दे लब चुमदे ने, कदे पुत्र दे रुखसार चुमदे ने। सरकार अपने पुत्र नूं दफन करके घर आई। एक दिन इमाम हुसैन बच्चों च खेल रहे। मेरे आका नूं पुत्र दी याद आई। अज कदे पुत्र दा सीने लगदा। नबी करीम ने बाजू फैला के फरमाया आजा नाने दे सीने लग जाओ, तेरे तो मैं पुत्र कुर्बान कर छड़े आई। हुसैन ने आके नाने नूं जफ्फा मारे आओ। अर्ज की दी नाना रोना, तू ते एक कुर्बान कीता है। वेलाया लैन दे मैं सारे ही कुर्बान कर देवां। आख्या नाना आख्या नाना तुसा मेरे तो एक बार है, वेखे मैं तेरे तो सारे ही वार देवांगा। फिर वादा किया करबला च पूरा, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला का अदा कर दिया। वादा केड़ा सी? आ ही वादा सी। 6 महीने दा असगर भी दिता ते 18 साल दा अकबर भी दिता।
ते देख ते आख्या जो कुछ होंदा होने दे परवाह नहीं अपने आप दी, मैं रवां या ना रवां गल रे रसूले पाक दे। आख्या मैं नाना दे वादे पूरे करांगा। नंगल वालियो 18 साल किथे दरख्त नु पानी दिता होवे ना, वो दरख्त भी कट्टन नु दिल नहीं करदा। ते जेड़ी मां ने 18 साल अकबर वर्गा शेर पालिया होवे, जिदी सूरत भी मुस्तफा वर्गी होवे, कुरान दा एडा सोहना कारी होवे कि दादी दे हुजरे च बह के मदीने तिलावत करदा है ते तिलावत सुनन वाले दे मदीने दी गलियां च मेले लग जांदे ने। कुरान कहंदा है यकूब अलैहिस्सलाम दा यूसुफ बिछड़ गया, वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, फरमाया रो रो के बाप दियां अखां नबीनियां हो गईयां। ओ यार उथे ते एक यूसुफ गया, हुसैन दे ते सारे यूसुफ ही टुर गए, पर अखां नबीनियां नहीं होईयां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पुत्र ज़बह करना सी, इस्माइल ते अखां ते पट्टी बन लई कि एडा सोहना पुत्र तड़पदा वेख्या नहीं जाना। उथे यूसुफ गया ते अखां नबीना हो गईयां। इथे इस्माइल दी वारी आई ते बाप ने अखां ते पट्टियां बन लईयां। पर वाह हुसैन तेरे हौसले। अकबर भी गया ते असगर भी गया, कासिम भी गया, अब्बास भी गया, और मुहम्मद भी गए। सारे दे ते आखे आसमान वल वेख्या के कासिम अब्बास दे के भी न सैयद हारिया। आख्या तेरा दिता तैनू दिता तेरे उतों ही वारिया, तेरा दिता तैनू दिता तेरे उतों ही वारिया। बल्कि आख्या एक देवन लग्या अखां ते बन लिया पट्टियां, भाई एक देवन लगे अखां ते बन लिया पट्टियां, पर करबला विच यार ने, करबला विच यार ने यारा ते डोरा सटियां, यारा ते डोरा सटियां, भाई करबला विच यार ने यारा ते डोरा सटियां। बारो बारी सारे टुर गए, मुड़वार हुसैन दा आया। नाने दे दस्तार रख के ना ते जुब्बा पहन के अमीर हमजा दा पटका बनिया कमर च इमाम हसन दा, तलवार पकड़ी मौला अली दी। एक एक करके सारे नु मिले। मैं लंबी गल नहीं करदा, हबस बड़ी है, मैं जल्दी जल्दी बस तुहानू तकरीर मुकम्मल करा। मेरे इमाम अली मुकाम टुरन लगे ना सारे नु मिल के, अचानक खैमे चो आवाज आई, तुहानू अम्मी दा वास्ता अजे ना जायो। मेरे इमाम ने मुड़ के देखा ते आवाज हजरत बीबी उम्मे रुबाब दी है। करबला च इमाम अली मुकाम दियां 3 बीवियां सन, एक उम्मे लैला, उम्मे रुबाब, शहरबानो। शहरबानो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी अम्मी जान सन। उम्मे लैला हजरत शहजादा अली अकबर दी अम्मी जान सन। उम्मे रुबाब हजरत सकीना ते हजरत अली असगर दी अम्मी जान सन। इमाम अली मुकाम दी सब तो लाडली बीबी हजरत उम्मे रुबाब सन। उन्होंने आवाज दे के आख्या अम्मी दा वास्ता अजे ना जायो। मेरे इमाम मुड़ के फरमाया रुबाब क्यों बुला रही हो? अर्ज की हुजूर आप देखो तो जांदा वेख के ना ते सकीना चीख मार के बेहोश हो गई। धियां वाले बैठे हो, इन्हां धियां नूं प्योवां ते बड़े मान होंदे जी। थोड़ी देर पहले ईद गुजरी है ना, तुस अपने घर च वेख्या होवेगा कि बेटी छोटी होवे या जवान होवे, ईद आ जाए ते कपड़े वीरां कोलों नहीं मंगदियां, बुढ़े बाप कोलों मंगदियां ने। क्योंकि बेटियां नूं पता हुंदा वीर इनकार कर भी लैंदे ने, पर बाप ते तियां नूं ना नहीं ना करदे। तियां दा मान बाप हुंदा। को भाई अपनी बहन नूं छिड़क मारे ना ते बेटी रो के बाप वाल वेखे ते बाप पुत्रा नूं कहंदा खबरदार हो मेरी धी नूं झिड़क कोई ना मारे, ये तुहाडा कुछ नहीं खांदी, इहदा प्यो अजे जिंदा है। उस वेले धियां दिल च कहंदियां रब्बा मेरा बाप जिंदा ही रहे। तुसी महफल ते आयो ना, राणा साहब तुसा सारे अपनी बेटियों नूं आख्या होवेगा मैं महफल ते चलिया ते बेटी मेरे कपड़े प्रेस कर दे। बाप जदों बेटी नूं कहे ना मेरे कपड़े इस्त्री कर, ते बेटियां जल्दी जल्दी पुछदियां ने अबू जी किथे चले हो? बाप दसे ना मैं शादी ते चलिया, मैं महफल ते चलिया, मैं खत्म ते मैं दावत ते चलिया, ते बेटियां अगला सवाल जल्दी जल्दी पुछदियां ने अबू जी कदों आओगे?
और जरा सवाल होंगे ना कदों आओगे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बेटी की उड़ीक होंगी है। जब तक बाप घर ना आ जाते भाई घर ना आ जान, बेटियां अदम तहफुज का शिकार होंगी। बाप ते भाई घर होवे ना ते बेटी नूं तहफुज महसूस होंदा है। वो बेटी जिहड़ी 7 साल दी जिन्ने दुख कदे वेखा ही नहीं सी, वो तो शहजादी सी, बाप दे सीने ते सौण वाली। अद्धी रात वेले मदीने सुती ते मां ने जगा के आख्या उठ सकीना सी मदीना छड़ के चले आ। वो उठी ते 450 किलोमीटर सफर करके वो मदीने तो मक्के आई। वो नहीं रोई, वो मक्के तो टुरी करबला तक आई, वो नहीं रोई। 7 मुहर्रम नु पानी बंद हो गया, वो नहीं रोई। 10 मुहर्रम दी फजर तुलू हुई, वो नहीं रोई। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਅब्बास ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਉਹਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਉਹਦੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੀਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਉਹਦੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਰੋ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਰੋ ਪੈਣ। पर जब बाबा टुरे ना, ओदे ज़बर दे सारे बंधन ही टुट गए। वो चीख मार के ते मां दी गोदी च बेहोश हो गई। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मैं लाहौर एयरपोर्ट ते जवान बच्ची नु बेहोश वेख्या, लोग पानी पिला रहे। मैं पूछा की होया? कहने लगे असी साहब दा अब्बू दुबई टुर गए। बाप जो ही एयरपोर्ट दे अंदर दाखिल होया ते बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई। मैनू ख्याल आया कि इन्हों पता भी है 2 साल बाद बाबे आ ही जाने, ये फिर भी रोंदी है। वो किवें रोई होवे कि जिन्हों पता सी सवेर दा जेड़ा जांदा मुड़ आउंदा ही कोई नहीं। उन्हें बाप ने जदों जांदा वेख्या होवेगा, उस बेटी दा की हाल होया होवेगा। इमाम अली मुकाम अगे आके ना ते सकीना नू बोझ उठा के ते मत्था चुमिया ते फरमाया बेटी अखां खोलते जांदी वारी बाबा नू मिल लै ते आखिरी प्यार ले लै, बाबा टुर चले फिर आउणा कोई नहीं। शकीना दी अखियां नहीं खुल दिया। बाहरों शिमर दी आवाज आई, हुसैन जल्दी कर बाहर आ। मेरे इमाम ने बेटी ने उठा के ते फुफो दी ज़ैनब दी गोद च रखिया, फरमाया मैं चले आ, मेरी ज़ैनब दा ख्याल रखियो। तुसी सुबह घर च जांदे हो ना ते घर वाले दी ड्यूटी लगा के जांदे हो, ए मेरे बाद फलां फलां काम कर छड़ियो, मैं शाम नु आके चेक करांगा। मेरे इमाम जदों करबला वल टुरे ना, आखिरी पैगाम जेड़ा करबला दे मैदान च खैमे वाले नु दिता, वो आखिरी पैगाम ऐसी मैं चलिया, मेरी सकीना दा ख्याल रखिया जे। वो किन्नी को बाबा दी लाडली होवेगी। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने खैमे चो निकलन लगे ना ते आके सवारी ते बैठे ते सवारी नु महमीज लगाई, छंटा मारिया, एड़ी मारी, सवारी टुरदी नहीं। सवारी दे काने च फरमान लगे बेवफाई ना कर। मैंने पता तो लाशा चुक चुक के थक गया, सुबह दा पर वादा रहा, हुण मेरे बाद कोई सवार नहीं आना। घोड़े ने आसमान वाल वेख के अर्ज की, या अल्लाह जे इब्राहिम दी छुरी बोल सकती है ते मैं नहीं बोल सकदा। जुबान दी या 2 घड़ियां बोलन दी तौफीक दे नबी दे दोतरे ना 2 गल्लां करा। उस सवारी ने अर्ज की, सोनिया मेरी वफा ते शक ना करी। असहाबे कहफ ना लगा ते कुत्ता वफादार हो गया। मैं ते सारी जिंदगी तेरे कदमां च गुजारी। फरमा टुरदा क्यों नहीं? अर्ज की टुरते पावां पर एक बारी मुड़ के पीछे ते वेखो। हुण जरा सीने ते हाथ रख के गल सुनी। मेरे इमाम ने मुड़ के खैमे वाल वेख्या ना, इमाम दी बेटी सकीना नु होश आ गए। ओ पर्दादार सैयदादी खैमे चो बाहर ते नहीं आ सकती, ओ पर्दे दे विच खड़ी है, निके निके हाथ जोड़े। सकीना रो के पई आखदी है मेरे पापा नु लैके अजे ना जाई, मैं ते अजे रज के पापा वेखे ही नहीं। सैयदा सकीना रो के कहन लगियां पापा अजे ना जाया जे, अजे ते मैं रज के पापा नु प्यार नहीं कीता। मेरे इमाम सवारी तो नीचे आ गए, सकीना नु फड़ के सीने ला लिया, फरमाया बेटी चुप कर जा, इंज नहीं करी। सकीना घुट के जब मार लिया, कहन लगी बाबा परदेसां विच लिया
के दिया नल भी इंज नहीं खरीदा फरमाया सकीना रोना मैं तेरे लिए पानी लैन चले हूँ सकीना घुट के जब हमारे आओ कहने लगी बाबा ना जाया जे जाया बॉस पानी लैन गए अजे तक नहीं आए बाबा ना जाया जे ना पानी बगैर रह सकनी बाबा बगैर नहीं रहा जाना मेरे इमाम सकीना नु गोदी च लेके बह गई कहने लगी बाबा अबू किनो आखांगी रोवांगी चुप कौन कराएगा मदीने किदे नाल जावांगी किदे सीने ते सवांगी फरमाया सकीना अपनी अम्मी नाल सौ जाई कहने लगी अम्मी नाल असगर सौंदा है फरमाया निधिए मदीने दियां गल्लां ने करबला दे कानून बदल गए नी हुन तू अम्मी नाल सोया करेगी असगर कयामत तक मेरे नाल सोएगा नाले कहंदी है शाला मरन ना ओए वीर किसे दे ना होन नी मानिया बहना जिस बहन दा वीर नंगोई उसकी दुनिया तो लेना कहने लगी बाबा अजे ते मेरा वीर अकबर भी नहीं आया जब मदीने जावांगी ते बाजी सुगरा ने पूछा बाबा किथे ते मैं की जवाब देवांगी कहने लगी बाबा जे जाना जरूरी है ते दस जाओ यतीम किनो आखदे ने फरमा क्यों पूछनी कहने लगी बाबा खैमे च सारे पे आखदे ने थोड़ी देर बाद सकीना यतीम हो चली फरमा सकीना जिदा बाप टुर जाओ बच्चा यतीम होंदा ही हाथ जोड़ के कहने लगी बाबा फिर मैनू यतीम ना करियो जिन्ना तियां दे बाप मर जान ते यतीम ते नुकरां च बैठे रोंदे यतीम तियां चिड़कां खा के भी लोगां दी चुप कर जांदियां ने कहने लगी बाबा मैं ते तुहाडे बगैर कदे एक रात नहीं गुजारी मैं जिंदगी किवें गुजारांगी आसमान ते हूरां ते फरिश्ते भी रोन लग पे फरमाया ज़ैनब सकीना नु खैमे च ला जा किधरे आसमान जमीन ते न डिग पवे सैयदा ज़ैनब खिंच के उतारिया कह लगी फुफो जरा दो घड़ियां बाबा वेख लैंदे थोड़ी देर बाद तेनू वीर नहीं लभना तो मैनू बाबा नहीं लभना मेरी इमाम सकीना रो रोंदे छड़ के आई मेरी मिल्लत दे नौजवानों फिर आप दे उत्ते तीरां दी बारिश हुई ना ते सारा जिस्म हुसैन सखी दा तीरां नाल परोता फिर भी सैयद रेत तती ते नीत नमाज खलोता इमाम ने आखिरी वेले सजदा कीता ते नेज़े ते कुरान पढ़िया ते दसिया ईमान वाला ओही है जिहड़ा सजदे भी करे ते कुरान भी पढ़े ईमान वालियो इमाम अली मुकाम दा एक पैगाम अज नाल लै जाओ 5 वक्त दी नमाज पढ़िया करो सुबह तुहाडे घर विच गली विच खाणियां दी आवाज ना आवे कुरान दी आवाज आवे ते गुजरन वाले नु पता लगे किसी मुसलमान दा घर है अपने वेड़ियां च कुरान दी तिलावत नहीं ते जाओ रात दे 2 बज चले ने 1 बज गया जितना भी टाइम है जाओ दाता साहब जाके देख लो इस वेले भी कोई ना कोई बैठ के कुरान जरूर पढ़ता होगा पता क्यों जेडे कुरान पढ़ते टुट जान उन्हां दी कब्रां ते भी कुरान ही पढ़िया जाता जे तो कुरान पढ़ते जाया जे इमाम अली मुकाम ने नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़ के दसिया कुरान कहता शहीद जिंदा है जे नहीं समझ आई तो वेख लो मैं शहीद भी जे ते जिंदा भी करती है पेश आज भी शहादत हुसैन की आजादी ये हयात का ये सरमदी उसूल चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर लेकिन यजीदियों की इतायत न कर कबूल अल्लाह ताला साडी हाज़री कबूल फरमाए।